बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं बनाने लगी हूँ टमाटो केचप। ये स्पेशल रमज़ान रेसिपी है। तो मैंने सोचा कि रमज़ान आने वाले हैं तो हम रमज़ान के लिए ये थोड़ा सा आपको बना के बताते हैं कि किस तरह टमाटो केचप बनाया जाता है और इसको सेव किस तरह के करना है। पूरे महीने के लिए आपने इनको सेव कर लेना है। आप चाहें तो, मैंने तो 1 किलो टमाटर लिए हैं, आप चाहे 2 किलो 3 किलो जितनी आपकी मर्ज़ी है आप टमाटो केचप बना के रख सकते हैं। और ये आपने इस तरह के लाल लाल टमाटर लेने हैं। अगर आप इस तरह के लाल लाल टमाटर लेंगे तो हमारा टमाटो केचप भी रेड बनकर तैयार होगा। चूल्हे को ऑन कर देते हैं और इसमें हम अब पानी शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इतना पानी शामिल करना है कि ये पानी में डूब जाए। अब इसको उबाल आएगा, आधे घंटे तक हम इसको पकाएंगे और फिर आपको बताते हैं। हाँ जी, तो ये जो टमाटर थे मैंने उबालने के लिए रखे थे। ये हमारे टमाटरों को पूरा आधा घंटा के लिए उबाल आ गए हैं। जब ये ऊपर ये क्रैक आ जाए तो आप समझ लें कि टमाटर गल गए हैं। अगर आप 10 मिनट के बाद भी ये क्रैक आ जाए तो आप इनको उतार लें। मगर मैंने पूरे आधे घंटे के लिए रखा था। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब टमाटरों को हम पानी से निकाल लेते हैं और एक बर्तन के खुले बर्तन में रख देते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा हाथ पर पकड़ने के काबिल हो जाएगा, फिर मैं इसके छिलके उतारूंगी। तो थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देते हैं। हाँ जी, तो ये टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इनका छिलका उतारूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी आसानी के साथ इसका छिलका उतर रहा है। और छिलका उतारने के साथ साथ आपने ये वाला हिस्सा भी टमाटर का उतार लेना है। ठीक है, तो अब मैं इसको दूसरे बर्तन में रखती जाऊंगी। इसी तरह मैं सारे टमाटर के छिलके उतार लूँगी। हाँ जी, तो ये देखें छिलके भी उतर गए और इनके आगे वाला हिस्सा जो है वो भी मैंने उतार दिया है। तो अब हम इसके अंदर से बीज निकाल लेंगे। अब मैंने एक और बॉल ले लिया है और टमाटर को काट लिया है। तो इसके अंदर ये जो साइडों पे बीज होते हैं वो निकाल लूँगी। इस तरह हमें आसानी रहेगी बीज निकालने में। इसी तरह मैं सब टमाटरों के बीज निकाल लेती हूँ। हाँ जी, तो जी मैंने एक टमाटर के 2-2 पीस करके इन सब से मैंने बीज निकाल लिए हैं। अगर 1-2 को रह भी गया है तो कोई मसला नहीं है। अब मैं इसको ग्राइंडर जग में डालकर इन सब को ग्राइंड कर लूँगी। तो टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। अब चूल्हे को ऑन कर देते हैं। ये देखें मैंने जब ग्राइंड किया तो इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था। बगैर पानी के मैंने ये टमाटरों को ग्राइंड किया है। तो ये स्पेशल रमज़ान शरीफ के लिए रेसिपी हम बना रहे हैं टमाटो केचप। हाँ जी, तो 1 किलो टमाटर के अंदर हम ये डाल देते हैं 1 पाव चीनी। और अगर आप कम डालना चाहते हैं तो 200 ग्राम 150 ग्राम भी आप इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। चीनी ने अपना पानी छोड़ देना है। टमाटर का जो अमेज़ा है वो चीनी डालने से पतला हो जाएगा। और इसमें हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच नमक का लेवल करके डालना है। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। और अगर बच्चों के लिए केचप बना रहे हैं तो छोटा आधा चम्मच डाल लें। अब इसमें जाएगा पिसा हुआ बड़ा चम्मच गरम मसाले का। इसको भी मिक्स कर देते हैं। ज़रा लाजमी है इन सब चीज़ों को मिक्स करना क्योंकि उबाल आ रहे हैं और इनकी गुठलियाँ ना बन जाएं। और साथ साथ ही साइडों से आपने इनको साफ़ करते जाना है कढ़ाई को। इसमें देखो मैंने कोई कलर नहीं डाला, इसलिए ही मैंने ये जो रेड कलर के लिए थे टमाटर, आपने भी इसी तरह के गाढ़े रेड कलर के टमाटर लेने हैं। ये केचप हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तरीके से मैं तैयार कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें।
तैयार हो रहा है तो इस तरफ मैं एक और बार ले लिया है और उसके ऊपर मैंने छाननी रख दी है। जो मैंने ये टमाटर के बीज निकाले थे, इसमें जो मवाद है वो भी मैं इससे निकाल लेती हूँ। इस तरीके से आपने एक छाननी में डालकर इस कसे में जो बीज हैं जो वो अलहदा हो जाएंगे और मवाद जो है वो हमारा बोल के अंदर आ जाएगा। और इसको भी मैं इनके अंदर ही, टमाटर केचप के अंदर ही शामिल करूँगी। हाँ जी, तो ये देखें सारे बीज हमारे बड़ी आसानी के साथ निकल आए हैं। अगर आप सारे टमाटर जो हैं ग्राइंड करके को निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह टाइम की बचत भी हो गई और हमारा बीज भी आसानी के साथ लैदा हो गए हैं। तो ये मवाद हम इसी के अंदर डाल देते हैं, केचप के अंदर ही। इसको भी हम पका लेंगे और इनको मिक्स कर लेते हैं। इसमें चीनी डाली हुई है इसीलिए ये साइडों से चिपक रहा है। अब हम डाल देते हैं ये आधा कप सिरका। ये आप देख सकते हैं आधा कप सिरका है। इसको भी हम डाल के पका लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जहाँ आपको थिकनेस महसूस हो कि ये हमारा केचप जो है वो तैयार हो गया है, उस वक्त हम केचप को उतार लेंगे चूल्हे से। तो तकरीबन हमारा ये जो टमाटो केचप है तैयार हो गया है। ये सोडियम मेटाबाइसल्फेट है। 1/4 चम्मच छोटा मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं दोबारा से। सोडियम मेटाबाइसल्फेट डालने के बाद मैं इसको 2-3 मिनट के लिए बस पका लेती हूँ। इसके डालने से ये तकरीबन 2-3 माह ख़राब नहीं होगा। आप ये ज़रूर डालें और सिरका भी इसमें शामिल ज़रूर करना है। तो ये चीज़ें जो हैं आपने ज़रूर डालनी हैं और ये पूरा महीना आप इसको इस्तेमाल करें और खाएं और तारी में ये रखें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और बहुत ही मुबारक महीना है, इसमें दुआएं अल्लाह ताला जो है वो बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। तो मेरी सेहत के लिए भी आपने दुआ ज़रूर करनी है। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, ज़िंदगी दे और तंदुरुस्तियाँ दे और खुश आबाद रखे और आपको हिम्मत ताकत मेरे समेत अल्लाह ताला रोज़े रखने की अता फरमाए। हाँ जी, तो ये टमाटो केचप हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और ये आप देख लें कि इसकी थिकनेस कितनी है। ये माशाल्लाह से ये आप देखें बहुत ही प्यारी थिकनेस आई है और बहुत ही प्यारा कलर आया है। अभी आपको पतला लग रहा है मगर जब ठंडा हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर दोबारा से मिलते हैं। हाँ जी, तो केचप हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसको जार में डाल देते हैं। जार में डालने से पहले हम एक कुप्पी लेंगे और इसके अंदर एक जार लिया है मैंने, उसके अंदर हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ जी, तो जार में डालने के बाद अब मैं एक मेरे पास केचप वाली बोतल है, इसमें डालूंगी और इसी कुप्पी के साथ डालते हैं। इसमें भी हम थोड़ा सा डाल देते हैं। अब मैं आपको एक बर्तन में डाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा थिकनेस वाला बना है। ये देखें हमारा टमाटो केचप कितना थिकनेस वाला बनकर तैयार हुआ है। रमज़ान शरीफ के पूरे महीने के लिए ये टमाटो केचप बनाकर आप सेव कर सकते हैं और ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट में बताएं कि ये वाला आपको केचप मेरा बना हुआ कैसा लगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।